कैसे जीतो। आइए बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, जब भी लिखा गया है देयर आर द 3 क्यूब्स जिनका वॉल्यूम क्या है 216। कितना 216। आ जाए यहाँ पे आगे, ठीक है। बच्चे ढेर सारे थे, क्लास में आ रहे थे, इसलिए रोकना के पड़ा वीडियो, ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है 3 क्यूब है जिनको एक के बाद एक जोड़ दिया गया, इन टू इन फॉर्म द क्यूबाइड। वो क्या बना दिए, क्यूबाइड बना दिए, क्यूब थे, ठीक है। वॉल्यूम तो जैसे मान ले रहे ये रहा होगा, इस तरीके का बना लिया होगा सर। एक के वॉल्यूम कितना, एक क्यूब का वॉल्यूम कितना था 216, ठीक है। तो क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए का क्यूब, वॉल्यूम का वॉल्यूम क्या होता है तो 216। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्यूब रूट निकाले हैं, क्या निकाले हैं, क्यूब रूट, मतलब स्क्वायर रूट में 2-2 का जोड़ा बनता है, क्यूब रूट में 3-3 का जोड़ा बनता है। तो 6 गुणे 6 36, फिर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 216, ठीक है। तो ये हमारा एक क्यूब था इस तरीके का। देखो सुंदर डिलक्स एकदम बन रहा है भाई, इसे लगेगा कि अरे बारे गुरुजी माहौल बांध दिया था। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरीके का। तो ये भी 6 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या, उसकी लेंथ भी 6, हाइट भी 6, ठीक है, और ब्रेड्थ भी 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, 6 का वो है तो 6 के सभी लोग वैसे ही 3 सेम साइज के जोड़े गए, तो इसका भी 6 रहा होगा, इनका भी 6 रहा होगा, इनकी हाइट भी 6 रही होगी, इनकी भी हाइट 6 रही होगी, इनकी भी हाइट कितनी रही होगी सर, ये जो ऐसे जोड़ दिया जाएगा सब 6 रहा होगा। कोई दिक्कत, बन रहा है क्यूबाइड, क्यों जी। लगने लगा ना 3 क्यूबाइड जोड़ा गया है। तो अब की बारी ये क्या बन गया, क्यूब जोड़ दिया गया 3 क्यूब, तो अब क्यूबाइड बना लिया। क्यूबाइड का फार्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। क्या पूछ रहा था हम लोग से, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए लेंथ भी चाहिए हमको, ब्रेड्थ भी चाहिए और हाइट भी चाहिए। तीनों में से एक भी मिसिंग रहेंगे तो हम लोग खाक नहीं निकाल पाएंगे। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 6 + 6 + 6 18 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ नहीं यार, ब्रेड्थ कितनी है ना सबकी, ऐसे ना जुड़े हैं तो लेंथ पर बड़ी ना, ब्रेड्थ तो उतनी ही है, हाइट भी उतनी है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आ रहा है। क्या पूछा, टोटल सरफेस एरिया। बहुत बढ़िया, कोई नहीं, ढेर सारे लोग रहते हैं, वो वही करते हैं। LB BH HL। LB क्या हो गया 18 इंटू 6, BH बातें नहीं, H और फिर L 6 इंटू 8, 18 6 जा 18 × 5 = 90, ठीक है। 18 5 जा 90 और 18 6 जा कितना हो जाएगा 108। 108 216 100 100 200 8 8 16 फिर 36। देख लें यहाँ पे, जिसको ना आए वो इस तरीके से करे, स्मार्ट ना बनेगा। 12 किसको देगा 4 1 5 252 हो गया, ठीक है। 6 6 12 कैरी यहाँ 1 1 1, ये क्या हो गया 5 और ये 2 252 गुणे 2, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है 2 504। वेरी गुड, 4 504। अच्छा जी, यूनिट क्या होगी इसकी हिमांशु, तुम बताओ यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सही बात, बच गए तुम प्रकोप से।
देख लें इससे भी आया क्या? हाँ आ गया। आइए इसी के बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको जल्दी से नोट करना है, जिसको नोट करें। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे फिर से डिजिटल स्क्रीन पे आ चुका है। क्या है? अ स्फीयर एंड अ क्यूब हैव द इक्वल सरफेस एरिया। एक बढ़िया सा डीलक्स पीस वाला क्या था हमारे पास? क्यूब था और दूसरा स्फीयर था। स्फीयर मतलब क्या होता है बच्चा? बॉल होती है। चलो, और एक गजब बना दिए। ठीक है, ये हमारी स्फीयर है। मेरे बॉल से आगे भी बढ़ो। स्फीयर, ठीक है। दूसरा क्यूब, दोनों का क्या कह रहा था? विच हैव, दोनों का टोटल सरफेस एरिया, मतलब दोनों का सरफेस एरिया बराबर होगा इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया बराबर होगा। तो शो दैट करना है कि दोनों के वॉल्यूम का रेशियो इतना आएगा। तो पहले सरफेस एरिया का जो दिया है निकालते हैं सर गिवन से। इसका गिवन स्फीयर के सरफेस एरिया का फार्मूला, तुम बताओ जी। स्फीयर के सरफेस एरिया का फार्मूला वॉल्यूम था। ये होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, हाँ ठीक है, 4 पाई आर का स्क्वायर सरफेस एरिया। वॉल्यूम कहता है तो 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया किसका? क्यूब का 6a स्क्वायर। क्या हो गया? 6a स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से 4, 6 को भी नीचे भेज दे रहे हैं। ठीक है, फिर पाई तो है ही और एक आर है, यहाँ पे भी क्या है? ए स्क्वायर। कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं नजर आ रही होगी सर। इसको काटेंगे 2 से, इसको काटेंगे 3 से, तो जाएगा 2 पाई/3 आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर लिख दें ए का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक कोई समस्या नहीं है। तो ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट में 2 पाई/3 आर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब क्या हमसे प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू दैट क्यूब इज इतना होगा। स्फीयर पहले बोल रहा है तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। यही होता है, बोले यही होता है। वॉल्यूम का क्यूब क्या होता है? ए का क्यूब। वॉल्यूम का क्यूब क्या हो जाता है? इनका आर ये, इनकी साइड ये। अभी तक तो समस्या नहीं आएगी। ए की वैल्यू यहां से रख सकते हैं। इक्वेशन 1 मान लो, यहाँ पे ए क्यूब दिया हुआ है तो उसको हटाएंगे, या तो आर क्यूब को हटाएंगे, किसी एक को तो हटाना पड़ेगा सर। तो ए क्यूब को हम लोग रखना चाहेंगे तो यहाँ पे अगर ए का क्यूब कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे? तो ये हट जाएगा पहली बार। क्यूब कर रहे थे सर, ध्यान से देखिएगा क्या कर रहे थे। तो इंटू ये भी रहेगा, भी एक ही रहबे करेगा। नहीं समझ में आया कैसे हुआ? बोलो नहीं समझ में आया किसी को? नहीं आया ना? देखें, इसका क्यूब करने का मतलब ये पूरे पलटवा का क्यूब मार देंगे हम लोग। ये करेंगे, इसका मतलब 2 पाई/3 इंटू 2 पाई, ये पूरा है /3, फिर इंटू, कोई दिक्कत? ये दो लोग मिलके अपने पे से रूट हटा सकते हैं। इसका मतलब ये लोग 2 पाई/3 इंटू कर सकते हैं इस तरीके से। क्यों बच्चा? तो अब ये वैल्यू उठा के वहां रख सकते हैं हम लोग। बोले लिखेंगे पुट ए क्यूब
वैल्यू, पुट ए क्यूब की वैल्यू, बहुत बड़ा वैल्यू है, 4 बार नहीं लिखेंगे। 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 2 पाई 3, फिर अंडर रूट में 2 पाई/3 आर का क्यूब। कौन सा आर लिए हैं? यही वाला आर है, तो यही वाला आर लो। कहा है डिलक्स वाला ले रहे सर, एक का मॉडलवा कहा करो। ये मर गया, अब हमारे बीच नहीं रहे। चलिए 2 मिनट आप लोग सोक करिएगा उनके लिए। 2 तो बचा क्या? 2 ऊपर बचा, नीचे बचा है 2 पाई 3, और कुछ नहीं बचा है। कोई दिक्कत हिमांशु? ठीक है। अब यहाँ से जा रहा है सर 2 ऊपर, √3 भी ऊपर, नीचे बचेगा क्या? √2, और रूट में भी पाई भी है, या फिर पूरा ही लिख दो ऐसे ही रूट में। अरे ऐसे अलग अलग लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। कोई दिक्कत? इसको इससे काटोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 2√2 का मतलब क्या होता है? 2 ठो √2 है। नहीं समझ में आया? क्या आया ये समझ में? और बचा ये क्या हो गया? √6 रूट पाई, यही होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं √6 रेशियो रूट पाई। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आ गया? चलिए इसको नोट करें सभी लोग धड़धड़ा के। सभी लोग अपने अपने पास से कुछ बुक मिलाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा है, लिखने लगेंगे बोर हो जाएगा। ठीक है। अ वेसल्स इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल माउंटेड बाय द हॉलो cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessels is 13 centimeter. Find the capacity of the vessels, inner surface area of the vessel. ठीक है। क्या फिगर कर रहा है कि इसमें एक बुक, क्वेश्चन बहुत बड़ा बच्चा इसलिए मैंने लिख दिया, पेज नंबर 770 का RS अग्रवाल का एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है। ये इस तरीके का क्या कह रहा था नीचे कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, कटोरा टाइप, उसके ऊपर माउंटेड किया गया हालो सिलेंडर। उसके ऊपर क्या माउंट कर दिया गया? हालो सिलेंडर। ठीक है। द डायामीटर ऑफ द हेमिस्फेयर, डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर ये कितने का है? 14 सेंटीमीटर। कितना? ठीक है। कह रहा एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल हाइट ऑफ द वेसल मतलब ये 13 सेंटीमीटर। कितना? 13 सेंटीमीटर। तो पता लगाने के लिए कह रहा है हमसे कैपेसिटी ऑफ वेसल, कैपेसिटी ऑफ वेसल पहला। दूसरा क्या पूछ रहा हमसे? इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इनर सरफेस एरिया। दो चीजें। इन लीजिए बुक पकड़िए बच्चा। किसका है ये? आपका है। अब यहाँ पे ये माने एक गिलास टाइप का हो गया, ठीक है, नपना टाइप भोजपुरी में। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसकी पहले बताओ कैपेसिटी, इसमें कितना मान लो, जैसे हम लोग मान लो बर्तन हो गया, ये क्या हो जाता है तुम्हारा एक बढ़िया से ऐसे सुंदर सा मग्घा, ऐसे पानी बोर के निकालते पीने के लिए गड़गड़ा के, तो इसकी कितनी कैपेसिटी होगी? ठीक है, बढ़िया साउंड था, सभी लोगों का वापस से पढ़ने में मन लगा होगा कि अरे भारी गिरी जी तो आ रहे नहीं, इधर ध्यान दो। 13 सेंटीमीटर, ठीक है। 13 सेंटीमीटर अगर देखा जाए तो 14 का इसका डाया है, तो रेडियस मतलब ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, तो रेडियस कितने का हो जाएगा? 7 का। तो इतना पार्ट कितने का हो गया? 7 सेंटीमीटर। ऊपर बचा कितने का होगा? ये 6 का। ठीक है,
एकदम एग्जैक्ट देखना सर, हम लोग के पास डिजिटल स्क्रीन है, सबके पास तो नहीं रहेगी। इसको देख रहे हो, इसे क्लिक करके यहाँ आएंगे तो हमारे सामने बनता हुआ दिखेगा फिगर। मस्त हो गया वो एक लड़का। एक ये है जो कि सिलेंडर की तरह है, इसका हम लोग पता लगाना रहेगा कितनी कैपेसिटी होल्ड कर पाएगी, तो इसका वॉल्यूम, कैपेसिटी निकालने का मतलब वेसल का वॉल्यूम पता लगाना। क्या निकालना, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर, जितना आर इसका उतना ही आर इनका भी, एच कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा हम लोग क्लिक करके यहाँ लाए, देखो बना दिए, अभी अलग अलग रखा गया है, ठीक है, अलग अलग रखा गया, फिर दोनों को माउंट कर देंगे सर, जोड़ देंगे। ये क्या है, हेमिस्फेयर, ये आर, इसका फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का 2/3 पाई आर क्यूब, कोई दिक्कत, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे सर। तो कैसे स्टेटमेंट बनाएंगे इनका, कैपेसिटी ऑफ वेसल, कैपेसिटी ऑफ मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सी वाई सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर एच एस, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, दिक्कत मत आने देना। तो इनका पाई आर स्क्वायर एच और इनका 2/3 पाई आर क्यूब, ओके। पाई कॉमन ले लिया जाए क्या, पाई कॉमन ले लेंगे, एक आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा एच और यहाँ बचेगा 2/3 आर। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुख, तकलीफ, चलिए अभी आ जाएगी, कहते सॉल्व करो तुम लोग, खुश। 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू कितनी है, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7, एच की वैल्यू कितनी है 6, देखो एच इसका कितना था, ये वाला हिस्सा इसका कितना है 6 है, प्लस 2/3, आर की वैल्यू कितनी आ गई है 7, ये मर गया, 7 दूना 14 का एक कैरी, 7 दूना 14, एक और कैरी जो था 1 5 4, कोई दिक्कत, गुणा भाग करते रहें, हो सकता है हम भी इंसान ऐसा गड़बड़ हो जाए, बकाया आप लोग भी करते रहें। ये कहने का मकसद है कि सर आप लोग इस पर कंसंट्रेट किए रहोगे, नहीं कि गलत चल रहा है, कंसंट्रेट किए रहोगे ना, मल्टीप्लाई अपने से भी करते रहोगे। तो अब यहाँ पे 6 14, जिसका कोई नहीं उसका खुदा 1, सबका मालिक 1, 3 1 इसको डिवाइड करेगा 3 4 में, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा 18, यही होता है। 3 इसको डिवाइड करेगा 1 चांस में, 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा 14, 1 5 4, यहाँ 32, जोड़ के देखो, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना सर, जमाना बड़ा मतलब ही है, पर मेरा स्टूडेंट अच्छा है वो मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये आंसर आ गया, अब इसको काटेंगे कूटेंगे बैठ के, काटो कूटो बैठ के, कितना आया है आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद बताएं, कितना आया है मल्टीप्लाई करके 16.67 सेंटीमीटर क्यूब, यही होगा सर इसकी कैपेसिटी। क्या पूछा है दूसरा हम लोग से, टोटल सरफेस एरिया, क्या पूछ रहा है, इनर सरफेस एरिया, सॉरी इनर का मतलब वही टोटल सरफेस एरिया सर, इनर। इनर सरफेस एरिया की बात करोगे इसकी, तो क्या हो जाएगी, ये वाली पूरी परत, ठीक है, तो क्या हो जाएगी 2πRH, इनर का मतलब 2πRH, इनकी कर्व सरफेस एरिया, मतलब इनर का मतलब कर्व जिसपे पेंट मारना रहता है सर हम लोग को, इसका पूछेंगे इनर सरफेस एरिया मतलब जोने पे पेंट चूना मारेंगे, हाँ, बट ये ऊपर का ढक्कन खुला है सर, और इसका क्या हो जाएगा, वेरी गुड यार, तुम लोग तो तेज हो, बाया भाई, नकल तो नहीं मार रहे हो। 2πr², तो 2πr कॉमन ले लें, h + r बचेगा, कोई समस्या दुख तकलीफ परेशानी नहीं ना, बोलो जी, काहे तुम मुँह सिकोड़े हो। 22/7, r की वैल्यू भी कितनी है 7, h की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 6,
आर की वैल्यू कितनी है 7, ये 7 से ये 7 चला गया, 44 बाहर बचा रह गया बेचारा, 7 को काट दिया, रोने लगा बेचारा, धोखा दे दिया ना। 13 आंसर बताओ यार, फिर टेस्ट बोल दो, मल्टीप्लाई किए हो तो 5। वेरी गुड। आइए, विश्वास नहीं करना, मल्टीप्लाई भी करके देखना है। 3 चौक 12 का हाथ में लगा 1, 3 चौक 12 1 13, फिर यहाँ से 4 और यहाँ से 4, 2 7 5। अरे तुम लोग तो तेज हो यार। नोट करें इसको, ठीक है, नोट करिए जल्दी से। आज तक के लिए यहीं पे धन्यवाद। कल हम लोग मिलेंगे फिर से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सभी लोग साथ में जुड़े रहें, सब बहुत अच्छी वीडियो रहेगी इस सेशन की। बाय बच्चों।